चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौजौ हि प्राणपानो यन्मे क्षेत्रं चक्षुषो यन्मे क्षेत्रं चक्षुषो हृदयस्य वाति तृष्णम् बृहस्पतिर्मे तददधातु सन्नो भवति भुवनस्य यस्पतिः इति शान्ति सूक्ते। अथर्ववेदः ॐ यो भुवं च सर्वं च यश्चाधितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुदोतरं दिवं यशचक्रे मूर्ध्यानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यस्य चक्षुश्च चन्द्रमाश्च अग्निं यस्य चक्रे आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणपानो चक्षुरङ्गरिषे अभवनं दिशो यश चक्रे प्रज्ञानिं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य बंधुओं, भक्तजन, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति मेरी बहनों और यहाँ पर युवक और युवतियां जो बैठी हैं, आप सबका हृदय से वंदन और वैदिक अभिनंदन नमस्ते से स्वागत करती हूँ। इस ओम टेम्पल के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय जी तथा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी मैं हृदय से अपनी तरफ से तथा अपने बहन भाइयों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने कितना परिश्रम करके आज की सुबह को इतना मंगलमय और स्मरण दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। आप सबको मेरा करबद्ध प्रणाम। और मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष महोदय जी पूजनीय डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, उनको भी मैं करंजलि प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे आज के प्रोत्साहन देने वाले में से मुख्य इंसान हैं। आज हम सब यहाँ पर उस दिवंगत, उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे हैं, जिन्होंने 30 मई 2006 को अपना लौकिक देह त्याग दिया और इस संसार से विदाई ली। हम सबों ने उनको अश्रुपूरित होकर उनको विदा किया, लेकिन उस समय मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि पिताजी कह रहे हों, चल रे हंसा इस जगत से, यहाँ कोई नहीं अपना है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। इससे यही स्पष्ट होता है कि मृत्यु जो है वो एक नवीन जीवन का आना है या नया जिंदगी का प्रारंभ है, और मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है, स्वर्ग की सीढ़ी है,
पुराने वस्त्र उतार के नए वस्त्रों को पहनना है। और जिस तरह सर्प कैंचली उतार देता है, उस तरह से मनुष्य पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। लेकिन जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जिन्होंने हमेशा पुण्य का कार्य किया है, शुभ कर्म किए हैं, प्रभु भक्ति उनके दिल में रही है, उनको तो असली में ये मोक्ष का द्वार है। क्योंकि कुछ समय तक वो ऐसे परम आनंद की स्थिति में रहते हैं जहां वो हम कहते हैं अपने स्क्रिप्चर से कि वो ईश्वर के संग हैं। फिर उन्हें फिर भेजता है परमेश्वर इस संसार में कार्य करने के लिए। तो वो जगमगाता सितारा, वो उज्जवल सितारा अनंत में विलीन हो गया और वो लौकिक बेह भी पंच तत्व में विलीन हो गई। जलता वह दीपक जिसने अनगिनत घरों में वेद के ज्ञान का दीपक जलाया और जलाकर छोड़ गए, लेकिन वह दीपक हम बच्चों के हृदय में भी जला के चले गए। उसको जलाए रखना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारा कर्ज भी है। जलता दीपक बुझ गया वो, शत शत करती प्रणाम में, पथ आलोकित सदा रहेगा वह प्रकाश अभिराम। मौत क्या है? मौत कुछ लोगों के लिए तो एक ऐसा सांत्वना लेके आती है जो अशांत है इस जिंदगी में लोग। मौत एक कविता है, मौत एक कविता है, मौत ही सच्चाई है, जीवन की परछाई है। जीवन अगर नाव तो मौत किनारा है, जीवन अगर धूप तो मौत छाव है। मौत एक कविता है, जीवन एक सविता है। जीवन के अनंत सफर में मौत एक पड़ाव है, दुराग्रह करती है जिंदगी, मौत में समता है। जीवन एक सविता है, मौत एक कविता है। जो सत्य से भागते हैं लोग, वो मौत से भी डरते हैं लोग। जिनकी जिंदगी ये शांत रही, जो मौत को उनसे दुलार है। जीवन में ममता है, मौत एक कविता है, जीवन एक सविता है। तो मौत जो है उससे हम डरते जरूर हैं, लेकिन जो चला जाता है, पुण्य आत्माएं जब जाती हैं तो वो जो छूट जाते हैं उनके लिए भी दुआएं करके जाती हैं। क्या पुण्य आत्माएं हैं वो? दुआएं करते हैं दिल से, दुआएं करते हैं दिल से जाने वाले बज़्म वालों को। दुआएं करते हैं दिल से जाने वाले बज़्म वालों को। रहे सरसब्ज यह गुलशन, रहे आबाद यह खाना। ऐसे माता पिता जिनकी हम संतान हैं, उनका हम कर्ज तो चुका ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम पितर यज्ञ करना चाहते हैं तो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर उनके कर्मों को तो आगे बढ़ा सकते हैं, तभी तो उनको हम अमर रख सकते हैं। चांद सूरज सुबह शाम छिप जाते हैं, फिर आते हैं, मरते नहीं। लेकिन मनुष्य तो चला जाता है, लेकिन वापस नहीं आता, लेकिन उसके कर्म नहीं रुकते। तो ये है कि हमें उनके कर्मों को याद करते हुए आगे बढ़ाना है। माता पिता के जीते जी अगर आपकी उनसे सेवा न हो सके, पितर यज्ञ के दो भाग होते हैं, एक भाग है श्रद्धा और दूसरा है तर्पण। श्रद्धा का अर्थ होता है कि सम्मान करना, इज्जत करना, सेवा करना, और तर्पण का अर्थ होता है उनको सुखी करना, उन्हें जो अच्छा लगे ऐसे कार्य करो कि वो खुश हो जाएं। तो श्रद्धा और तर्पण जीवित लोगों का होता है, लेकिन हमारे पौराणिक पंडितों ने श्राद्ध का महीना रख दिया है कि उस महीने में बहुत खराब महीना मानते हैं, उस समय कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, श्रद्धा जो है जीवित लोगों का किया जाता है, जो मर गए उनका क्या सम्मान करोगे, और हाँ, उनसे प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर शुभ कर्म कर सकते हो, लेकिन उनका तुम श्राद्ध करते हो, जो कि वेदों में ये निषेध है। तो इस तरह से माता पिता के जीते जी सेवा न कुछ भी बन गई, जब मर गए तो श्राद्ध या तर्पण किए तो क्या हुआ। पिताजी जब अपनी जिंदगी की समाप्ति पर थे, उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था।
मैं एक दिन उनके सामने बैठी उनको देख रही थी और मैंने पिताजी से ये कहा, पिताजी मैं आपकी दृष्टिकोण से, मेरे मन में ये ख्याल आते हैं कि आपके दृष्टिकोण से मैं संसार को देखना चाहती हूँ। पिताजी ने अपना हाथ उठाया, मेरे सिर तक ले आए और फिर मैंने समझा ये उनका आशीर्वाद है। ये वो हामी भर रहे हैं कि कोशिश करना मेरे दृष्टिकोण से संसार को देखने के लिए। प्रश्न ये उठता है कि जब वो शांत हो गए तो मैंने उनसे ये भी कहा, पिताजी बोलते बोलते आप थक गए हैं, आपकी वाक शक्ति थक गई है, इसलिए आपने बोलना बंद कर दिया है। मैं उस आत्मा को, उनकी वाक शक्ति को का अभिनंदन करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। उनकी वाणी में जो तेज था, मुझे आज तक कोई इंसान नहीं मिला जो इतनी दृढ़ता से, सुदृढ़ता से और सिंहनाद से बोल सके। माइक फेंक देते थे और बोलते थे। उनकी जब वो बोल नहीं पाते थे, मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो मेरे विटनेस हैं, मैं उनके संग रोज बैठ के संध्या करती थी तो वो बोलते थे संध्या के मंत्रों, और चीज नहीं बोल पाते थे लेकिन संध्या के मंत्रों को बड़ी धीमी धीमी आवाज में बोलते थे और फिर थोड़ा मुस्कुरा देते थे। शायद उनकी कुछ चीजें ही पड़ी होंगी कि मैं आज उनकी जगह आपके सामने खड़ी हुई हूँ और दो शब्द बोल पाती। उस त्याग वीर का, उस कर्म वीर का जीवन पावक प्रेरक था। अभय मानस निर्मल जीवन अरमानों की ज्वाला था। संकट विकट निकट से देखे, हर विपदा को चीर गए। नहीं चुकेगा ऋण भारी उस अद्भुत जीवन दानी का। जब संकट सागर में कूदे, सुख साज सभी कुछ वार दिए। मैं करूं उनका किस तरह वर्णन, उनकी अनकही कहानी का। पूज्य पिताजी ने थामी थी अनहद नाद की पूंजी को। ओम नाम को जपते रहना, कहते कहते चले गए। वे कर्मवीर, वे धर्मशील, ऐसे मेरे पूज्य पिताजी थे। सदियों तक जो याद रहे, ऐसा अफसाना बना गए। कर्म धर्म को संचित रह कर रखना, कहते कहते चले गए। अगर दुश्मन बने जमाना, बच्चों तुम ना घबराना। ये उपवन जो दिख रहा है, ये माता पिता की देन है। रक्त से सींची थी उनने ये फलती फूलती फुलवारी। पिताजी, आप में तो वाक शक्ति जो थी सो थी ही। मैं तो आपके पैर की धूल तक नहीं हूँ, लेकिन इतना कहूंगी आप याद बहुत आते हैं। भूले तो हैं ही नहीं। आपने समुद्र के किनारे बैठकर आपने आजमाया होगा। लहरें आती हैं, किनारों से पलट जाती हैं, लेकिन आपकी याद आती है तो हृदय में सिमट जाती है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि लहरें बेवक्त आती हैं, लेकिन आपकी याद हर वक्त आती है। पिताजी का जीवन अग्नि सौम्य था। अग्नि का भी गुण था और सौम्य भी थे। सौम्य का अर्थ होता है विनम्रता थी उनमें, दोनों का समन्वय था उनमें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जीवन में जिनको पार्थिव गुण वाले बोलते हैं। पार्थिव गुण वाले वो मनुष्य होते हैं उस वृक्ष की बेल की तरह, जो कि वृक्ष के सहारे, स्तंभ के सहारे, दीवार के सहारे ऊंची बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब ऊंचाई खत्म हो जाती है तो बेल नीचे गिरने लगती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के सहारे जिंदा रहते हैं। कुछ कर भी पाते हैं तब तक जब तक उनको मदद मिलती रहती है, फिर वो आलस और प्रमाद में रह जाते हैं। लेकिन जो अग्नेय गुण वाले होते हैं, वो कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, रास्ते में चलते हुए झाड़ियों को, कांटों को हटाते हुए वो अपना एक राजपथ तैयार कर लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अग्नि गुण वाले होते हैं, क्योंकि अग्नि आप देखते हैं हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। दिया सलाई में एक आप पीली जला लीजिए, ऊपर कर लीजिए, फिर नीचे करिए, फिर वो ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह से अग्नि गुण वाले पिताजी थे। लेकिन
अग्नि गुण वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर मद आ जाता है, धन का मद, पद का मद, तो वो दुराभिमान हो जाते हैं। तब उनको कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन अगर उनमें विनम्रता होती है, तो सौम्यता हो, अग्नि गुण वाले जो होते हैं, दोनों का समन्वय जब होता है, तब मनुष्य की इज्जत होती है। और विनम्रता जो है वही असली में धार्मिकता है, और उद्धत जात जो है वो पशुता है। आज तो मानवीयता लुट गई है, सत्य सिसक रहा है, असत्य पनप रहा है, और सत्य तो लुट गया, सरेआम सपन बाकी है, और शबनम की जगह तपन बाकी है। आज मेरी आंखें हैरत से हैं परेशान, इंसान लापता है, कफन बाकी है। तो प्रश्न ये उठता है, ऐसे अग्नि सौम्य पिताजी थे मेरे, उन्होंने अपने जीवन में कहते थे मेरे दो पांव हैं, एक है यज्ञ और दूसरा है योग, जो कि असली वसीयत है भारत के पास, वो पूरे संसार को दे सकता है। वैदिक धर्म वेदो अखिलो मूल धर्मम, कहते हैं वेद से ही जितने संप्रदाय, जितने मत, जितने पंथ, जितने मजहब निकले हैं, सबका आधार वेद है। इसलिए वैदिक धर्म जो है, आर्य समाज क्या है? लोग डरते हैं आर्य समाज के नाम से। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें यही नहीं पता कि आर्य समाज है क्या। आर्य समाज, आर्य का अर्थ होता है वो इंसान जो शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करते हुए एक परमेश्वर पिता को मानता है, और उस किए गए उपकारों का वो एहसान भी मानता है, और सृष्टि कर्म के नियम से चलता है। ऐसे इंसान को आर्य कहते हैं, जो समाज का कल्याण, जगत का कल्याण और आत्म कल्याण के लिए पैदा है। और जिस समूह में, जिस समाज में ऐसे लोग रहते हैं, उसको आर्य समाज कहते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ और उस समय तक वेद प्रचलित थे, सब लोग वेद और उपनिषद के मार्ग पर चलते थे। लेकिन जैसे ही महाभारत का युद्ध हुआ, हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी मुड़ गई, टूट गई, क्योंकि वेद लुप्त होने लगे। और जितने योद्धा थे, जितने आचार्य थे, जितने विद्वान थे, जितने विदुषियां थी, सब लड़े धर्म के लिए, देश प्रेम के लिए, और वो मर गए। लेकिन जो थोड़े बहुत बचे, तो उन्होंने ये घोषणा की, जब तक कि ये अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का समन्वय नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उसी ध्येय को लेकर स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की, और उसका उद्देश्य यही था कि न भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय होना चाहिए। ये है आर्य समाज। और दूसरी बात, आर्य समाज लोग समझते हैं कि हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर सबसे ज्यादा मूर्तियों की कोई पूजा करता है तो वो आर्य समाज ही करता है। जितनी भगवान की बनाई हुई कृत है, जितनी भगवान की बनाई हुई सजीव मूर्तियां हैं, जलचर, थलचर, नवचर, जितने आप बैठे हुए हैं, वो ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं। उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन सजीव प्राणी जिनके वास्तव में जो देवता माने जाते हैं, वो है माता, पिता, आचार्य, अतिथि, और अमूर्तिमान जो है वो है परमात्मा। तो ये 5 देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और सबों की हम सेवा करते हैं। और जो सजीव नहीं है, जो अजीव प्राणी है, वो कौन है? उसमें 8 रुद्र हैं, 13 आदित्य हैं। मैं पूरे उसमें विवरण में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्यकृत वेद नहीं है, ईश्वर कृत है वेद। और ईश्वर कृत जो कुछ उसने किया है, उसी को हम मानते हैं। सृष्टि क्रम नियम के अनुसार हम चलते हैं, एक निराकार प्रभु को हम मानते हैं। तो आर्य समाज जो है और कुछ नहीं, खाली वेदों का जो उद्देश्य है, वेदों की जो वाणी है, और वेद का प्रचार और प्रसार उद्देश्य है। वेद, आयुर्वेद और योग, ये त्रिवेणी जो है हर घर तक हमको पहुंचानी है। ये आर्य समाज का उद्देश्य है। आर्य समाज ने हिंदू समाज जो विकलांग था, उसको सकलांग बनाने की कोशिश की, जिसमें उसमें भ्रांतियां थी, कुरीतियां थी, जितने पाखंड, जितनी मिथ्या, उन सब को मिटाने की कोशिश आर्य युवाओं ने की। उन्होंने जो अपराध किया वो क्या था? नित्य को नित्य बताया, सत्य को सत्य बताया, सत्य को असत्य बताया, और इस तरह से सच्चाई सामने रखी। क्या ये उन्होंने
विरोध किया किसी का, लेकिन उन्होंने विरोध तर्क और बुद्धि से किया, हाथ और तलवार से वो नहीं लड़े। ऐसे थे आर्य समाज के विद्वान और आर्य समाज के युवा। तो ये क्रांति है कि हमें वेदों को लुप्त नहीं होने देना है, वेदों को का उद्धार करना है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को वेद उद्धारक और वेदत्रयी वो कहलाए। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए सबसे पहले उन्होंने कार्य किया। आज कितने गुरुकुल और कितनी लड़कियों के विद्यालय खुल गए, ये सब आर्य समाज का ही कार्य था जो उन्होंने किया। और उन्होंने धर्म की परिभाषा बताई। धर्म क्या है? धर्म उन गुणों का नाम है जो मानवता का विकास करता है। और धर्म की परिभाषा बताई जो सत्य युक्त है, जो न्याय युक्त है, जो वेद के अविरुद्ध है, वो धर्म है। और किसी ने तो और भी संक्षेप में कह दिया, जो परमार्थ, जो पुरुषार्थ को मानता है और करता है, वह धार्मिक होता है। आज धर्म के नाम से बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं, बड़ा ग्लैमर का प्रदर्शन हो रहा है, और बड़ी बड़ी वहां कितने मंदिर बन रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं, भोग चढ़ाए जा रहे हैं, करोड़ों का सोना चांदी पैसा लुटाया चला जा रहा है। और हमारे राजनेता, उन्होंने भी धर्म का आवरण पहन लिया है कि हम भी बड़े धार्मिक बने हुए हैं। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो अधर्म हो ही नहीं सकता, लेकिन आत्मा की आवाज कुछ और कहती है। क्या कहती है? कि यहाँ तो अधर्म ही अधर्म है, क्योंकि बेईमानी, चोरी, डकैती, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, तो धर्म कहाँ गया? हमने भीड़ में धर्म ढूंढा है, भीड़ में धर्म नहीं मिलता, भीड़ में अशांति मिलती है, भीड़ में अधर्म मिलता है, भीड़ में आश्वासन मिल सकता है, लेकिन भीड़ में धर्म और सत्य नहीं मिलता है। लेकिन सब हम भीड़ के हिस्से बन गए। हमने कभी गंभीरता से बैठकर सोचा ही नहीं कि क्यों कि जो हमें मिल गया मंदिरों से उसका अनुकरण कर लिया, और हमने सोचा कि सांत्वना मिल गई कि हम धार्मिक हो गए, हमें ईश्वर के दर्शन हो गए। अरे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना आज तो आदत सी पड़ गई है, एक औपचारिकता हो गई है। आध्यात्मिक नींद में सोते सोते जाते हैं, आध्यात्मिक नींद में चले आते हैं, लेकिन जागृति नहीं है, वहां पे जागरण नहीं होता। हमारे पास त्रिवेणी है, वेद, आयुर्वेद और योग की। इस त्रिवेणी को लेकर हमें हर व्यापक स्तर पर वेदों का प्रचार और प्रसार करना है। आज की युवा पीढ़ी क्यों दूर है धर्म से? इसलिए क्योंकि इतना पाखंड है, इतना मिथ्या है, कहना वो बिल्कुल एकदम एवर्ट हो गए हैं। बच्चे कहते हैं कि जाते हैं वही चीज होती है, थोड़ा चरणामृत ले लो, एक केला खा लो, $1 डाल लो और गोल गोल चक्कर मार लो, आरती कर लो। ये क्या धर्म है? उनको कोई समझाने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मंदिर मत खोलिए, मंदिर बनाइए, लेकिन उनमें अंधाधुंध पैसा मत खर्च करिए। उनको आप पाठशालाएं बनाइए, जिससे कि मंदिर में जाकर बच्चे हमारे को सीखें, और उस पाठशाला से सीखकर अपने जो कार्यालय है वहां जाकर वो प्रयोगशाला होनी चाहिए। जैसे गीता योग है तो रामायण प्रयोग है। मेरे कहने का मतलब ये है, इन चीजों की बहुत जरूरत है। और जितने भी सिद्धांत हैं जीवन में, वो सारे सिद्धांत शाश्वत हैं, और जो सत्य हैं वो किस लिए बनाए गए? मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए। मूसा ने बाइबल में 10 नियम बनाए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 नियम बनाए। किस लिए? मानवता के कल्याण के लिए। आपके सामने, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन आपके सामने मैं 10 सुनहरे सिद्धांतों को रखना चाहती हूँ जो मानवता के कल्याण के लिए हैं। और उन सिद्धांतों का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन स्टेप्स वाइज मैं बता सकती हूँ। सबसे पहले तो आप परमेश्वर के उत्तम देवालय बनाओ। परमेश्वर के उत्तम देवालय कौन है? आप जितने बैठे हुए सारे मंदिर ही तो हैं, क्योंकि आपके अंदर आत्मा और परमात्मा का निवास है। जैसे कि तिल माही तेल है, जैसे चकमक में आग। हे प्रभु, हे मनुष्य, तेरे अंदर ही परमात्मा का निवास है। तू इसको देवालय बना, सुंदर मंदिर बना। और कैसे बना सकता है? क्यों कि बड़ी देर हो गई है, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। हे प्रभु, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं तेरे काम आ जाऊं। तो इस तरह समय बहुत कम है, तो इनका उत्तम देवालय बनाओ इस शरीर का। दूसरा, स्वयं को स्वीकारो, स्वयं से प्रेम करो। तीसरा, मानवता से प्रेम करो। और मानवता से प्रेम करने का मतलब यह है, हमें मोहब्बत की दुनिया बसानी है। हमें ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े छोड़ने हैं। मोहब्बत की दुनिया बसा के रहेंगे, हर दिल को अपना बना के रहेंगे।
नया इनकलाब बुला के रहेंगे, हर दिल में ज्योति जगा के रहेंगे, जो सोए हैं उनको जगा के रहेंगे, फर्ज अपना पूरा करके रहेंगे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। मंदिर मस्जिद के झगड़े छोड़ो, जो दिल टूटे आए हैं उनको जोड़ो, सच्चाई से तुम मुंह न मोड़ो, राम खुदा को से नाता न तोड़ो। प्रश्न ये उठता है कि जब तक हम कहते हैं मोहब्बत का दिया दिल में जलाए, नया प्यार का एक मजहब बनाए, इसी को इंटरफेथ कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंटरफेथ मंदिर में जाके बैठो और डिस्कस करो। अरे जितने संप्रदाय हैं, जितने मत हैं, जितने मजहब हैं, ये सब 60%, स्वामी दयानंद ने कहा है 60% मानवीयता है उनमें, मानवीयता ही सिखाते हैं। 40% जो भेद है उसको विद्वान लोगों को, विदुषियों को निरपेक्ष होकर बैठकर और डिस्कस करना चाहिए कि असली में सत्य क्या है, वो ऊपर उठेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, लहू लुहान हो रहे हैं, तू ये तू वो, कहते हैं कि हर सांस, हर आंसू, हर संताप, हर पीड़ा कह रही है अपने जीवन की कहानी कि मैं क्या बनने आया था और मैं क्या बन गया। पैदा हुआ, किसी ने कुछ बना दिया, ईसाई, किसी ने मुसलमान, किसी ने कुछ, लेकिन इंसान किसी ने किसी को नहीं बनाया। तो एक दुनिया वालों, इस संसार को शमशान बनाना छोड़ो, अभिशाप को वरदान बनाना सीखो, और विज्ञान वाले भगवान बनाते हो उनको, पहले तुम इंसान को इंसान बनाना सीखो। तो ये जो 10 सुनहरे सिद्धांत मैंने आपको बताए, एक एक सिद्धांत बहुत जरूरी है अपने जीवन में, क्योंकि जो आदर्श हैं जीवन के वो क्या है? सेवा, संयम, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, सहयोग, संतोष, समरसता और समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। सुपुर्दो मते कामाय खेशुरा, इदानी हिसाबे कमोवेशुरा। कहते हैं जब तक तू अपने आप को पूर्ण तरह से ईश्वर को समर्पण नहीं कर देगा, तुझे ईश्वर धर्म नहीं, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। और उसका साधन भी बताया, धर्मार्थ काम मोक्षाणा ज्ञान वैराग्योरपि अंतःकरण शुद्धेन भक्ति परम साधनम। तो ईश्वर की भक्ति जो है वो ध्यान से आती है, तो भक्ति का साधन है। और हमारे पूर्वजों ने हमें कई तरीके बताए हैं। एक दफे 2 दफे संध्या किया करो अपने जीवन में हर रोज, और दूसरा पतंजलि के अष्टांग योग। इसलिए तो शरीर को रेलगाड़ी कहा है। इस रेलगाड़ी के 8 डब्बे हैं भाई, यम, नियम, साधन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 डब्बे हैं। लेकिन हम तो पहले ही डब्बे में फंसे हुए, यम में, अहिंसा से नहीं निकले हैं, हिंसा ही करते रहते हैं। तो कब पहुंचोगे उधर? कब ईश्वर तुमसे बात करेगा? तुम ही बात करते चले जा रहे हो। प्रश्न उठता है, 2 दफे संध्या करो, पतंजलि के अष्टांग योग, 16 संस्कार हैं और 5 महायज्ञ हैं। अगर आपको जितना मैंने आज कहा अगर कुछ न भी समझ में आया हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे वैदिक संस्कृति को एक शब्द में अगर उपसंहरित किया जाए तो शब्द क्या है? यज्ञ। वैदिक संस्कृति जो है एक शब्द को उसमें उपसंहरित किया जा सकता है और वो शब्द है यज्ञ। पौर्ण मास से लेकर अश्वमेध पर्यंत सारे यज्ञों का विधान इसका सूचक है। और सारे यज्ञों के विधान को भी अगर समेटा जाए तो 5 महायज्ञ निकलते हैं। और वो 5 महायज्ञ हैं, हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। और ये 5 महायज्ञ इनको इसलिए नहीं कहा क्योंकि समय और द्रव्य की दृष्टि से, इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके उद्देश्य महान है। ब्रह्म यज्ञ में संध्या है, उपासना है, स्वाध्याय है, और जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है। और देव यज्ञ में
मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये कलेक्टिव प्रेयर है, इसमें देव पूजा है, इसमें संगठन है, इसमें दान है। और तीसरा है बलि वैष्णव देव यज्ञ, गरीबों की, जिनके पास आपसे कम है, जानवरों की, उनकी भी सेवा करो। उससे क्या होता? निराभिमानता आती है। और चौथा है पितर यज्ञ, आपके पितरों ने, आपके माता पिता ने, आपके आचार्यों ने, आपके अतिथि जो विद्वान हैं, उन्होंने जो कुछ दिया है उनके प्रति कृतज्ञता दिखाना चाहिए, वो एक उद्देश्य है। और आखिरी है अतिथि यज्ञ, जिसमें सहृदयता है। इसलिए 5 इतने महान उद्देश्य हैं इन 5 महायज्ञों के, इसलिए इसको कहा गया है क्या? पितर यज्ञ। और 5 महायज्ञ हैं। अंत में समाप्ति के पहले मन में तो बहुत बहुत ख्याल आते हैं, लेकिन मैं पिताजी के बारे में ही नहीं कहना चाहती हूँ, उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन अग्निवेदी पर बैठकर और वैसे देश धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए कुर्बानी दे दी, और उस मौत को दुनिया प्यार करती है। ए दुनिया बता इससे बढ़कर फिर और हकीकत क्या होगी। सच्चाई के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। ए दुनिया बता इससे बढ़कर फिर और हकीकत क्या होगी। जान देवी तलाशे हक के लिए फिर और इबादत क्या होगी। यूं तो हर रात की तारीकी देती है प्याम उजाले का, जिससे ये जहां पुरनूर हुआ उस रात की कीमत क्या होगी। जहरे भी पिलाए अपनों ने, खंजर भी चलाए अपनों ने, अपनों के ऐसा कम है क्या, औरों से शिकायत क्या होगी। औरों के लिए मरने वाले मरकर भी अमर हो जाते हैं। जिस मौत से दुनिया प्यार करे उस मौत की कीमत क्या होगी। सदियों की खिजा के बाद खिला एक फूल उसे भी तोड़ लिया। कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी। इस हिम्मत जुर्रत के सदके जिस जज्बे सादिक पे कुर्बान की खातिर मरने वाले से बातिल की बगावत क्या होगी। 2 अंतिम शब्द पिताजी के लिए। धूप में कितनी तपन है, धूप में कितनी तपन है, दीप में कितनी जलन है। ये बताएंगे तुम्हें वो जिंदगी जिसकी हवन है। फूल में कितनी छुअन है, शूल में कितनी चुभन है। ये बताएंगे जिन्होंने खून से सींचा चमन है। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं कब मार सकी हैं मर कर जीने वाले को। पिताजी आपको सच प्रणाम और आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ अधिक कह गई हो तो माफ करना, लेकिन उस पुण्य आत्मा को भुला नहीं सकते। वे मेरे पिता थे, लेकिन मेरे गुरु ज्यादा थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ये फर्ज नहीं, ये कर्ज भी है। पता नहीं हम कब उसको चुका पाएंगे। मैं चाहती हूँ हर बच्चा अपने माँ बाप को जब तक है उनकी सेवा न कर सको, लेकिन उन्हें दुखी करो, उनसे कुछ सीखो। और जब कभी आप किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं कुछ लेके ही जाते हैं। घाटियों में जाते हैं तो बहुत कुछ खो के आते हैं। इसलिए आया करिए, ये धार्मिक स्थल ही नहीं, ये एक पाठशाला है। और मैं पिताजी के निवास स्थान, उसको मैंने उन्हीं के नाम से, मेरी माँ का नाम द्रौपदी था और मेरे पिताजी का नाम था धर्मजीत। उनको जिज्ञासु टाइटल मिला हुआ था, थर्स्ट फॉर नॉलेज, यूनिवर्सिटी से थे, सब लोगों को जिज्ञासु जी बुलाते हैं। उनके नाम से मैंने आश्रम रजिस्टर किया हुआ है, उन्हीं का निवास स्थान है जो सदा आश्रम ही रहेगा। और पता नहीं बहुत करने को है, लेकिन मैं तो एक बड़ी स्टेज में हूँ। शुरुआत देर से की है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि जितना हम वेदों का प्रचार कर सकें, प्रसार कर सकें, लेकिन सबके सहयोग की जरूरत है। मैं पैसे नहीं मांग रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस वेद को
लुप्त न होने दें और इसका प्रचार और प्रसार करने में तन मन लगा दें। फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो कहते रह जाएंगे, थमते थमते देहरत हुआ है चकनाचूर, प्रीतम नगरी जीव रे अभी बड़ी है दूर। गीत सुनाने आए थे ये बागे हयात में, दामन का खार जार में ही लाके रह गए। तो जिंदगी बेकार न करते हुए ईश्वर भक्ति में लग जाएं। लोग तो कहते, जैसे मैंने कहा ना, जमाना दुश्मन बने फिर भी घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन प्रभु से एक चीज मांगनी चाहिए, सद्बुद्धि और वो शक्ति कि इन कठिनाइयों से मैं ऊपर उठ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Balaji, thank you so much for your kind remarks and for your pravachan. As always, it was so inspiring. We are very privileged to have one of the